चेयरमैन इलेक्शन कमीशन सदर अलवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा फैसला। निगरान हुकूमतों का वजूद गैर आइनी करार, सारे फंस गए, बल्ला वापस होगा, चेयरमैन पीटीआई नाअहल। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन इकराम, और मामलात किस तरफ जाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला निगरानों और इलेक्शन कमीशन के लिए एक खौफनाक किस्म का फैसला है जी। अब होने क्या जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। बल्ले का निशान वापस लेने की आज ही खबर चली थी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई जो है उसमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसमें सवालात उठा दिए कि जनाब ये शफाफ नहीं है। कितनी मज़े का इस बात है। 75 सालों से पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जब शफाफ नहीं हुए तो इंट्रा पार्टी इलेक्शनों में क्या नू लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और जितनी जमातें हैं ये शफाफियत का अक्कास हैं कि जिसमें एक ही शख्सियत या उसी के जो है वो बादशाहत कायम है, कोई और पार्टी के बाहर से इलेक्ट ही नहीं हो सकता। तो पीटीआई पर सवालात और बल्ले के निशान, 20 दिनों का टाइम वरना बल्ले का निशान भी वापस। चेयरमैन पीटीआई जो है फिलहाल ओहदे से फारग। मगर नाज़रीन कराम, दिलचस्प सूरत हाल तो अब पैदा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तबाह कुन खबर है, ये इस पर डिस्कस करते हैं आपकी दिलचस्पी के लिए। और एक तजस्सुस भरा आज का जो है ये व्लॉग होगा, आप सुनिएगा शुरू से आखिर तक। मेरा ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एंड तक देखने के बाद अपने कीमती आरा से फीडबैक से ज़रूर आगाह कर दिया करें। नाज़रीन इकराम, पीटीआई के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं इनके वजूद पर ही सवालिया निशान उठ चुका है। वो सवालिया निशान मैंने, आपने या किसी और ने नहीं उठाया। वो उठाए तो क्या 22 करोड़ आवाम ने क्या मिलकर कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शनों की तारीख के हवाले से एक समाअत हुई। इस समाअत में जनाब ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अतहर मिनुल्लाह साहब ने क़यामत ढा दी है निगरान हुकूमत पर, इलेक्शन कमीशन पर और सदर ममलकत पर। बड़ा फैसला है जी। अतहर मिनुल्लाह साहब ने अपना 41 सफ़हात पर मुश्तमिल अज़ाफ़ी नोट लिख कर इस निगरान हुकूमतें जो हैं इनकी आइनी किरदार पर ही सवालात उठा दिए हैं कि ये गैर आइनी है, इनका वजूद ही गैर आइनी है। और 8 तारीख की तारीख जो दी गई है नाज़रीन इकराम, सदर ममलकत ने और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने, उस पर उन्होंने जो लिखा है वो आपको पढ़ कर ही सुनाते हैं। आप खुद देखिएगा कि अब होने क्या जा रहा है। इसलिए कि एक सियासी पार्टी को आपने मुख्तलिफ मुकदमात पर उलझा कर 17 बार से जिस तरह से उसे टारगेट किया, और आज तो इंतखा हो गई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसी पर जो है वो नाअहली भी होगी और साथ बल्ले का निशान। अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं 20 दिन में तो ठीक, अदरवाइज बल्ले का निशान भी वापस होगा। ये है सारा खेल। तो आज इस खेल खेलने वालों पर ही बिजलियाँ गिरी हैं। वो कैसे, पहले आप हेडिंग सुन लें। इलेक्शन कमीशन और सदर 8 फरवरी की तारीख देकर आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ठहरे जस्टिस अतहर मिनुल्लाह। ठीक है जी। अब वो कहते हैं आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अज़ाफ़ी नोट जारी कर दिया है। अब अज़ाफ़ी नोट क्या है जी। वो अज़ाफ़ी नोट मैंने बताया कितने सफ़हात पर मुश्तमिल है। अज़ाफ़ी नोट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी, ये जिस इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं, 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। अब आइनी खिलाफ वर्जी की सज़ा नाज़रीन इकराम आपको मालूम है कि क्या होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठा लिया तो इसमें तो इलेक्शन कमीशन सीधा सीधा फंसता है, सदर फंसता है,
इन पर कौन से आर्टिकल के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे, ये अब उन्होंने इसका अंदिया दे दिया है। अच्छा जी, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के जारी अजाफी नोट में कहा गया है वे के वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखकर बुनियादी हकूक के मुनाफी है। उन्होंने कहा है कि 12 करोड़ लोगों के हकूक पर डाका मारा हुआ है। आपने इलेक्शन जो है वो असम्बलियाँ तहलील हुई, आपने इलेक्शन नहीं करवाए, मतलब लोगों को उनके हक से महरूम किया और यूं एक बड़ी आइनी खिलाफ वर्जी और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी उन्होंने कहा इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। खिलाफ आइन, नाज़रीन ये सुनिएगा, खिलाफ आइन निगरान हुकूमतों के ज़रिए अमूर चलाए जा रहे हैं। निगरान हुकूमतें जो अमूर चला रही हैं वही खिलाफ आइन है। ठीक है, मुकर्रर वक्त में इंतखाबात आइनी तकाजा है। इंतखाबात ना करवा कर अवाम के हकूक़ के खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। मतलब है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये इस हुकूमत ने जो खिलाफ वर्जी की है अवाम के हकूक़ की, ये साबित हो चुकी है। ठीक है जी, आगे सुनिए। 12,56,25,390 रजिस्टर्ड वोटों को हक से महरूम रखा गया। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा है। आम इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48A(5) के तहत सदर मुमलकत का इख्तियार है। ये यकीनी बनाना सदर मुमलकत की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की अवाम अपने वोट के हक से 90 दिन से ज़्यादा महरूम ना हो। इधर सदर अज़मी साहब ने भी डंडी मारी ना, अपनी नौकरी बचाने के लिए, इत्थे भी तलक रखना है, उत्थे भी रखना है, मेरी सीट भी बरकरार रहे, तो फिर अज पे चले जाना, फिर वापस आना, फिर आगे जब इनकी आइनी मुद्दत पूरी होगी उसके बाद तारीख देना, वो भी वो देना इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। और ये आज उनकी इस तारीख देने पर उन पर भी सवालिया निशान उठा दिया गया। सवालिया निशान नहीं बल्कि खिलाफ वर्जी की उन्होंने कह दिया है कि ये इन्होंने खिलाफ वर्जी की है आइन की। वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं कि इंतखाबात 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हों। ये है एलामिया, मुख्तलिफ उनका जो एक्सटेक्ट है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। 90 रोज़ में इंतखाबात न करवाने की आइनी खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि ये आइनी जो खिलाफ वर्जी इन्होंने की है ये इतनी संगीन है कि इसका इलाज ही मुमकिन नहीं। अब इसका इलाज क्या है, वो सज़ा, ये आपको मालूम है कि आइन तोड़ना कितनी बड़ी सज़ा है, जो दूसरों पर आर्टिकल 6 का वो लगाने की और पार्टियों को इलेक्शनों से बाहर रखने का वो किया। आज इन्होंने जनाजा निकाल दिया हर साजिश का। अगर सदर मुमलकत या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था, जो नहीं किया। ऐते मासी बेड़ा बनाया ना जी, सारे रल के इलेक्शन नहीं कराने। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिता, बंदयाल साहब ने कह दिता नहीं कराने जी असी इलेक्शन। उल्टा इलेक्शन कमीशन ने बंदयाल साहब को चैलेंज कर दिया, यार तुम्हारा इख्तियार ही नहीं, आप मुझे कहते हो, हम तो खुद मुख्तार अदार हैं। तो आज ये आगे हैं जी। इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को आइन बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था। सदर मुमलकत और गवर्नर को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए था। नाजरीन, न्यूट्रल रहना चाहिए था, मगर आपको मालूम ही है कितने न्यूट्रल थे। उन्होंने एक पार्टी की सपोर्ट के लिए दूसरे को जबरदोस्त करने के लिए सारा कुछ किया, खेल खेला। असल में तो ये बात है। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। मतलब इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहा ना, बल्कि पार्ट बना रहा। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। जो ये कहते हैं ना इंतखाबात हम मुलतवी कर देंगे, इंतखाबात के इनेकाद ख़तरे में, और ये वो, उन्होंने कहा कि ये संगीन खिलाफ वर्जी है जी। 90 दिन से एक दिन एतजाज़ हसन साहब पीटते रहे,
कि एक दिन भी ऊपर करेंगे तो उन पर आर्टिकल 6 लगेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट से ये बात आ गई है। अब देखते हैं जी, 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं कराए, निगरान हुकूमत पंजाब और KPK की इनके दौर गुजर गया, तारीख गुजर गई, वो बैठे काम कर रहे हैं, ना सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है जी, 90 दिन के इंतखाबात कहाँ, तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो उन्होंने मेंशन किया है इसका कितना पास रखते हैं। हो सकता है अतरमनुल्लाह साहब की अपनी सीट ना खतरे में डाल लें। ये तो देखे ना जी, माजी को देखते हुए हम यही कह सकते हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इन्हें खिलाफ वर्जी अब हो चुकी, आईनी खिलाफ वर्जी हो चुकी और इसको मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। दोबारा सुनिए, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि आईनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी और इसको मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इंतखाबात की तारीख देने में सदर और इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक है जी, वाज़ेह रहे कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में आम इंतखाबात केस का तहरीरी फैसला जारी किया था। आपको याद होगा ना, 90 दिन का इंतखाब कराने का तहरीरी फैसला जारी किया गया था, जिसको अपनी मर्जी से तारीख तय की गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी बेंच में शामिल थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला तहरीर किया जो 10 सफ़हात पर मुश्तमिल था, जिसमें कहा गया था कि सदर मुमलकत इलेक्शन कमीशन के दरमियान 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात करवाने पर इत्तफाक हुआ। कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों के नाम इंतखाबात भी 8 फरवरी 2024 को करवाने का हुक्म सादर किया गया था। अब नाज़रीन कराम, ये तो हो गया इलेक्शन में। आपको मालूम है कि मैं बता चुका हूँ इब्तदाई में कि PTI से बदला भी लेने की मतलब ये है कि साजिश तो इतनी बड़ी है, इसको हम साजिश ना कहें तो क्या कहें। जो सवालात उठाए गए हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसमें PTI में ही शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, मतलब यह कि चेयरमैन PTI को चेयरमैन चुना गया, इसमें शफाफियत नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब को जो उनका सरबराह चुना गया, इसमें शफाफियत है। मरियम साहबा की तैनाती, शहबाज शरीफ साहब की पीपल्स पार्टी की जरदारी और बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान अभी कल की बात है, वो 5 साल के लिए मुंतखब हो गए हैं। इनमें कहाँ शफाफियत है? क्या किसी आम कारकुन को या अहदेदार को वो तसव्वुर भी कर सकता है कि मैं नून लीग का सरबराह हूँगा, पीपल्स पार्टी का JFA या ANP का किसी का सरबराह हो सकता हूँ? तो सारे जो रूल्स हैं वो उसकी किताबें जो हैं वो PTI के लिए क्यों खुलती हैं? तो अलबत्ता PTI ने अदालत जाने का फैसला कर लिया जी, इसलिए कि इसमें मैलिफाइड इंटेंशन, वो कहते हैं कि जानबूझ के टारगेट किया गया है। और ये भी कहा गया है 20 दिन के अंदर मुतमिन करें इलेक्शन कमीशन को, वरना बल्ला भी वापस ले लिया जाए। लो जी, कर लो जो करना है। अब हो क्या रहा है आपको मालूम है नाज़रीन, बड़ी बारीकी से सारा काम हो रहा है। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफर केस उड़ गया, तोशाखाना केस उड़ गया, अब 190 मिलियन पाउंड जो है उसको लेके बैठे हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड का वो केस है जिसमें हाई कोर्ट की हदूद से चेयरमैन PTI को वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट के कमरे के अंदर बैठे हुए जब वो तारीख पे गए हुए थे, ये वो दिन था जिससे आज तक जो है PTI टारगेट हुई है। 9 मई का वाक़या इतना बदनुमा दाग है पाकिस्तान पर कि ये अगर कार्रवाई ना होती, बाकायदा गिरफ्तारी बाकायदा रूल्स के तहत होती, तो शायद ये कुछ ना होता। और अब सारे वो केस जो है वो फारग हो गए। अब 190 मिलियन पाउंड खान साहब कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। अल कादर ट्रस्ट जो है वह तालीम जारी है। 190 मिलियन पाउंड एतराज़ यह है कि गवर्नमेंट के अकाउंट में क्यों नहीं जमा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, कोई इंडिया की तो नहीं। वो कहते हैं वहाँ से उठाए इधर ले आए, तो मैंने क्या लिया इसमें। अब यहाँ से आप देख लें नाज़रीन कितनी सारी शफाफियत है इस केस में। तो ये केस भी जो है अल कादर ट्रस्ट केस, इसमें है कुछ नहीं, इसने भी उड़ जाना है। अलबत्ता अपने सारे हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मगर PTI को मजबूत से मजबूत तर बना दिया गया है। इन सारी सियासी पार्टियों ने चेयरमैन PTI को नाकाबिल तस्खीर कर दिया है। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।